अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अयूब अयूबी आम मीडिया की जानिब से आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हम आपके सामने ईरान, इजराइल, अमेरिका, इसका वार और उसका मंजरनामा आपके सामने हम पेश कर रहे हैं और पसे मंजर जो चीज़ें चल रही है वो भी आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे इन एपिसोड्स को आप देख रहे हैं। हम कोई न्यूज़ नहीं दे रहे दोस्तों, या हम कोई न्यूज़ रीडर नहीं है। हम आपके सामने एक तज्जिया लेकर आए हुए, एक एनालिसिस लेकर आ रहे हैं कि ये जो जंग चल रही है एक्चुअली उसके पीछे क्या चल रहा है और उसका पस मंजर क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जंग आज और इस वक्त अभी तकरीबन 6 हफ्तों से आगे बढ़ने को जा रही है और दिन ब दिन इस जंग की हालत बद से बदतर होते जा रही है। दिन ब दिन ईरान के हमले बहुत पुरजोर तरीके से इजराइल और सारे अरब ममालिक को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, ये क्यों है? ये किस लिए है और इसके पीछे क्या चल रहा है? कौन चाहता है ये सब करना? अरबों को आपस में अरबों से भिड़ाना या अरबों को कमजोर करना। मैं पिछले कई एपिसोड से मैं ये बात कर रहा हूं दोस्तों, और हमारा ये तजिया है, हमारा एनालिसिस है कि इससे अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, खास तौर से जानी, और जो कहते हैं कि जानी नुकसान। हाँ, फाइनेंशियल क्रंच बहुत है, फाइनेंशियल नुकसान उसको बहुत हो रहा है, लेकिन वो तो क्या भरपाई कर रहेगा? किन से करेगा? किन से करेगा दोस्तों, आप बताइए। वो तो कह रहा है कि हम इन अरब ममालिक से इसका हर्जाना ले लेंगे। ईरान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि वो वैसे ही वो पहले से इकोनॉमिकल क्रंच में है, लेकिन फिर भी आज इस पोजीशन में रह के वो अपना जवाब दे रहा है इनकी जंगों का, इनके सवालात का, और इनके जो भी हमले होते हैं उसका सटीक जवाब दे रहा है वो। तो दोस्तों, अब ये जंग जो है वो एक खित्ते से बढ़कर आगे को बढ़ रही है। मतलब एक रीजनल वॉर तो हो ही रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अब आगे बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के कई वादे, कई उनके जो एग्रीमेंट्स थे या कई उनकी बातें थी, 48 आवर्स, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन, अब ये मियाद भी ख़त्म होने को आई है दोस्तों, और फिर भी ऐसा लगता है कि अमेरिका यहाँ पर कहीं तो भी फंसा हुआ है। और उसके साथ साथ लेकिन जो मुश्किलात है दोस्तों, वो मुश्किलात सारे एशिया को और सारे जो ग्लोबल एनर्जी है उस पर उसके असरात हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो ये पेट्रोल और ऑयल का जो प्राइस बढ़ते जा रही है, और मुमकिन है कि ये और अगर खिंची या और अगर चलता रहा तो बहुत बड़े क्राइसिस से दुनिया गुजरने वाली है। ये समझ में आ रही है बात। कुछ न कुछ करके इसे रोकना चाहिए, या कहीं पे इसको रोक लगनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम कह रहे थे कि ये अब हूतीज आने की वजह से क्या हुआ है कि हूतीज की वजह से अब इजराइल पर तीनों तरफ से हमले हो रहे हैं। एक तरफ से हमास, दूसरी तरफ से ईरान, और तीसरी तरफ से हूतीज ये भी कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा था दोस्तों, हूतीज के आने का एक स्ट्रेटेजिक ये रणनीति थी, स्ट्रेटेजिक ये मूव था ईरान का कि उसको कब उतारना है। और अगर हॉर्मोज का ये मुद्दा अगर सॉल्व नहीं होता है या ईरान की शर्तें कबूल नहीं होती है, तो मुमकिन है कि बाबुल मंदब भी बंद हो जाए, बाबुल मंदब पे भी हूतीज कब्जा कर ले। ये बहुत मुमकिन है। और उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों? तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि अब अरब के हुक्मरान, अरब ममालिक के हुक्मरान ये सोचने पर मजबूर हो गए
कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी के बारे में हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये बात तो साबित हो चुकी है दोस्तों कि अमेरिका इनकी सिक्योरिटी नहीं कर रहा है या इन्हें सिक्योरिटी दे नहीं रहा है। जो भी इनके जो इंटरसेप्टर्स है जो ख़त्म हो रहे हैं, जो कि इनको अपने आप को बचाने के लिए इंटरसेप्टर्स रखना चाहिए था, जो कि उसने अमेरिका से ख़रीदे थे। लेकिन अब ये किसके लिए, उनके अमेरिकन बेस को बचाने के लिए ये इंटरसेप्टर्स यूज़ हो रहे हैं। मतलब पैसा तो जा रहा है अरबों का, नुकसान तो हो रहा है। और सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में ये जो सवालात उठ रहे हैं दुनिया भर में, उसकी वजह बेहद बेहद माने खैज है दोस्तों। माने खैज का मतलब ये है कि इसमें अब लोग या जो इन्वेस्टर्स है ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ख़ास तौर से इमारात्स, यूएई, जिसको इनकी बहुत ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये यूएई एक नाम हुआ है। यूएई एक ऐसे मकाम पर पहुंचा है कि मिलियनर्स और बिलियनर्स वहाँ पर आकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर अब भी कुछ सोच के इन्होंने अगर ये बंद नहीं किया, या इन मुल्कों ने सोचकर कुछ इस तरह से कुछ प्रोग्राम या इस तरह से कुछ मीटिंग या इस तरह से बातचीत ईरान के साथ करके अपने मसले जो है उन मसाइल को उन्होंने हल करना चाहिए आपस में मिलकर। जैसा कि ईरान कह रहा है, बार बार कह रहा है कि हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो इंटरनल चीज़ें हैं उसको हम संभाल लेते हैं, हमें इसराइल और अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। ये बार बार कह रहा है ईरान, और बार बार उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स है या ऑफिशियल भी बहुत सारे बयानात ऐसे आए ईरान के कि हम हमारे मसले हम खुद सुलझाएंगे। दोस्तों इस तरह सोचने का मकाम है, ये बहुत बड़ा सोचने का मकाम ये है कि आखिर क्यों ये अरब ममालिक अमेरिका और इजराइल के बीच में फंसे हुए हैं। क्या मजबूरियां होगी। खास तौर से अगर देखेंगे दोस्तों तो यूएई बहुत ही उसके अंदर एक बड़ा पार्ट है। क्योंकि जब से अब्राहम अकॉर्ड जो कहते हैं 2020 के करीब ये ट्रीटी हुई और उस पर यूएई ने सिग्नेचर कर दी और अपनी हामी भर दी इजराइल के साथ में, तब से ये ममालिक, दूसरे अरब ममालिक यूएई को एक अलग नज़र से देखने लगे। और उसी वक्त से क्या हो गया, सऊदी और यूएई के बीच में एक टकराव पैदा हो गया, जिसकी वजह से दूसरे अरब ममालिक भी कुछ सऊदी के साथ और कुछ यूएई के साथ में वैसे कोई था नहीं, लेकिन यूएई की सोच के साथ या इजराइल की सोच या इजराइल को सपोर्ट करने के साथ में, जैसा कि आप जानती हैं कि इस जंग में बहुत सारा नुकसान झेलने के बाद कतर ने ये साफ कर दिया कि हम इस जंग से बाहर हैं, हमें इस जंग में नहीं रहना है। और आप देख रहे कि उसके ऊपर हमले भी कम हो गए। लेकिन दूसरे बेसिस जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उसमें हुआ यूं कि अब अरबों में भी थोड़ा सा एक क्या कहते हैं कि एकता या एकजुटता जो है वो दिख नहीं रही है। और ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनको एक साथ मुत्तहिद रहना चाहिए। मुत्तहिद रहने में ही इनकी भलाई है और सारे दुनिया की भलाई है। क्योंकि अगर ये एनर्जी, ये ऑयल सेक्टर्स अगर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए इस जंग के चक्कर में, या इस जंग के मुहाने पर जो चीज़ें चल रही है, अमेरिका और इजराइल जिस तरह से कर रहे हैं, वो उकसा रहा है वो ईरान को। क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर है, 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है।
उसको इतना वो फर्क नहीं पड़ रहा है स्ट्रक्चरली, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, जिसको बनाने में सालों साल लग जाएंगे। जैसे कि कतर ने खुद कहा कि कम से कम 5 साल लगेंगे उस गैस प्लांट को दुरुस्त होने के लिए। कितना बड़ा नुकसान है दोस्तों। अब आप देखिए कुवैत, बहरीन का तो हाल ही बहुत बुरा है, फिर यूएई में भी वैसा ही चल रहा है। जितने भी अरब ममालिक है जो एनर्जी पर चलते हैं, जिनका पेट्रोल और ऑयल की वजह से इतना बड़ा नाम है, वो सारे बहुत ही नुकसान में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को जो तबाही हो रही है। क्योंकि ईरान तो चाहता है कि ये लोग उनको निकाल दे वहाँ से, उनका बेस ख़त्म करे, उनको एक अलग थलग कर दे, अमेरिका को वहाँ से निकाल दे। ऐसा ईरान चाहता है। होगा या नहीं होगा ये हम नहीं जानते दोस्तों, लेकिन आप तो जानते ही, हम तो तज्जिया निगारी करते हैं। तज्जिया निगारी में हम ये कह सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, किस तरीके से ये दाव खेला जा रहा है और इजराइल किस तरह से इसमें अपना फ़ायदा निकाल रहा है। क्योंकि इजराइल को तो बहुत सारी मदद आ जाएंगी, पूरी लॉबी है उसके पीछे, उसको बहुत मदद आएगी। लेकिन इनका क्या होगा? क्या ऐसा कुछ प्लान? भले बहुत सारा रुपया है, बहुत सारी दौलत है, अंबार लगे हुए, लेकिन जब बिजनेस रुके और नुकसान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो, तो उसको बनाने के लिए तो बहुत देर लगती है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये क्रंच आ रहा है और उसका फ़ायदा इजराइल उठा रहा है और वो वही सोच रहा है। हम यही कहते हैं दोस्तों, ये किसी के नहीं है, ये किसी के हो भी नहीं सकते। इसलिए मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। इन हुक्मरानों को एक सोच बनाकर अपना फैसला खुद करने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। जैसे कि आपने देखा, अब ये जो जंग है वो ईरान की तरफ कैसे जा रही है और ईरान उसको किस तरह से अपने हाथों में ले रहा है। अब जैसे कि लास्ट अभी जब यूएन की मीटिंग हुई, उसके अंदर भी वीटो किया गया। वीटो चाइना, रशिया और फ्रांस ने ईरान की तरफ से किया और अमेरिका के मुखालिफ ये वीटो किया गया। देखिए दोस्तों, हम जो कह रहे हैं, हमारी बात आप वो रखिए कि किस तरह से पावर शिफ्टिंग हो रही है और किस तरह से ये आगे मामला बढ़ते जा रहा है और ईरान की तरफ किस तरह से ये लोगों का एक क्या कहते हैं उसको, लोग उसको एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं कि उसके ऊपर हमले हुए हैं, उसको इस जंग में धकेला गया है और उन हमलों का जवाब वो दे रहा है। ऐसी बातें अब दुनिया में हो रही है और चाइना और रशिया जो है साथ साथ में ईरान का जो पक्ष है वो बराबर रख रहा है और उनके मिनिस्टर्स भी आपस में इस तरह से बात कर रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का जो मौका या अब आ रहा है, या तो ये होगा या बहुत बड़ी जंग होके ये बहुत बड़ी तबाही में तब्दील भी हो सकता है। बहुत ही बारीक धार है दोस्तों, बहुत ही बारीक। हम आपको ये सवाल फिर दे रहे हैं और आप सोचिए दोस्तों, जो हमारे ख्यालात हैं हम जो आपको सामने रख रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं, आपको वीडियो कैसा चाहिए। मेरी गुजारिश वही है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी मदद की और आपकी हिम्मत की बहुत ज़रूरत है। अब मैं विदा लेता हूँ अयूब अल अयूबी आपसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।